वो चीफ जस्टिस जिसने ना प्लॉट लिया ना प्रोटोकॉल ले, क्योंकि उसने मर्जी के फैसले नहीं किए, उसकी गाड़ी पर हमला होता है। ये कॉस्ट है। ये कहते थे अदम इत्माद के बाद इन्होंने पहले अपॉइंटमेंट पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा लॉन्ग मार्च धरना पता नहीं क्या क्या प्लान किया हुई। उसके बाद इलेक्शन ये अपनी मर्जी से करवाना चाहते थे कि नहीं हमने असेंबलियां तोड़ दी, अब होंगे। उस वक्त की ये मर्जी थी। देखो तो चले मैं नहीं ना हम तो क्लियर है ना। चले मैं अब बाद में भी फैसले आए, उस वक्त भी मैं और अब अपने सियासी मुखालफों की बात कर रहा हूँ इस डिटेल में। वो नहीं हुए, वो सूटेबल टाइम पे हुए। IMF की डील से लेके SCO से लेके 26वीं तरमीम को इन्होंने कहा रेड लाइन है। मैं इस पे आना चाहता हूँ अगर रेड लाइन हुई। ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो इतनी मेहनत के बाद अटेन की गई हो वो खराब नहीं की जा सकती। बड़ी मेहनत की थी, उसी बात है। ठीक नहीं की पॉलिटिकल कैपिटल से लेके सारा कुछ तो गया। पॉलिटिकल कैपिटल से लेके वो स्टेबिलिटी, ऐसी स्टेबिलिटी है तलाल साहब, चौधरी साहब, ऐसी स्टेबिलिटी है जिसका आपकी मकबूलियत या आपकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वो आपकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। नो आपको हुकूमत में रखने के लिए लाई गई। पॉलिटिकल कॉस्ट हमने पे की है। आपने अभी कहा है कि आप बड़े मकबूल थे, आपने ये एक मिनट अपने फैसलों की, एक मिनट अपने फैसलों की, वही चीफ आपने गलत फैसले। वो चीफ जस्टिस जिसने ना प्लॉट लिया ना प्रोटोकॉल ले, क्योंकि उसने मर्जी के फैसले नहीं किए, उसकी गाड़ी पर हमला होता है। ये कॉस्ट है, बड़ी गलत बात है। दिस इज द कॉस्ट। मैं जरा काजी फाइजा साहब की आप जिक्र कर रहे हैं, ये बात हम सारे पाकिस्तानियों को सीखनी चाहिए कि आपका एहतजाज का राइट है। बाहर के मुल्क में आपको एहतजाज का ज्यादा राइट मिलता है। मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूं कि को मोहसिन नकवी साहब ढूंढ रहे हैं किसी बंदे का कि निकाल लूं किसी का शनाख्ती कार्ड और ब्लॉक कर दूं, बट दिस इज नो वे। आपका उनसे सियासी इख्तलाफ है। आपका जो जिस मुल्कों में आप रहते हैं, ये बतानिया है, वो आपको तरीका बताता है कि इख्तलाफ दिखाने का क्या तरीका है। उसको एक हद से आगे आप नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये मुझे लगता है, आई होप वी लर्न आवर लेसन्स हियर इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड, के इसको एक हद तक रखें। इख्तलाफ अपनी जगह, बिल्कुल ठीक बात है, आपका इख्तलाफ होना चाहिए। जिसको आप कह रहे हैं ना सर, हर हीरो का, आपका हीरो किसी का विलन है। साकिब नसार साहब किसी के हीरो थे, आपके विलन थे। इफ्तिखार चौधरी साहब आपके हीरो थे, पीपल्स पार्टी के विलन थे। तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना दें कि कौन कैसा गया, किसने, उसी ने बल्ला लेकर आपको दिया था। खैर छोड़ें, ये बड़ी लंबी बहस है, बाद में करेंगे। 8 फरवरी ने शॉक किया आपको? देखिए इस हद तक दिवालिया, मतलब दिवालिया हार गए, इतना बुरा। क्योंकि मैं ये मानता हूं और मैं आपको फिर ये कहूंगा कि यहां इस्लामाबाद की सीटों से लेकर पूरा GT रोड आप एक सीट नहीं जीते। देखिए ये लाहौर, देखिए, ओह माय गॉड, लाहौर, देखिए मियां साहब हार गए। नहीं देखिए, ये तो अब आपकी स्टेटमेंट नहीं है, ये PTI की स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये आपकी स्टेटमेंट नहीं है। फॉर्म 45 दिखाऊंगा आपको? नहीं वो तो अंदर जाके दिखाऊं? नहीं वो देखिए। और सर इन्हें फॉर्म 45 इकट्ठे हो गए, मोटरसाइकिल ले लूंगा। गुजारिश सुने ना। अब ये कहते हैं ना जी मियां नवाज शरीफ हार गया था। सर वैसे एक बात करें, मेरी काम करते हैं, अगर एक नवाज शरीफ साहब का हल्का एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए कहें सिर्फ नवाज शरीफ साहब का हल्का उसमें दे देते हैं। शायद खाकान अब्बासी कहता आप हार गए थे, मिफ्ता इस्माइल कहता, आपके लोग जो आपकी पार्टी छोड़कर गए, वो लोग जो PTI का हिस्सा नहीं है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपना इलेक्शन लाहौर का हार गए। एक सिंपल सा काम करें, बाकी सारों की इज्जत बेसिक की आपको फिक्र नहीं है, मियां साहब की तो होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, आजाद जज खड़े करें, यहां से कहें सुप्रीम कोर्ट अपना 3 मेंबर कमीशन बनाए और हमें एज ए ट्रिब्यूनल इस हल्के को खोल के और साबित कर दे कि हम इलेक्शन। अब किन लोगों की तसल्ली करवाना चाह रहे हैं? लोगों की, आपके वोटरों की। एक मिनट, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ धरना दिया, उसके बाद 4 कमीशन बनवाया और लिख के दिया कि हम माफी भी मांगेंगे और अपनी रिगिंग के अगेंस्ट स्टेटमेंट वापस भी लेंगे 2013 पे। जो जिलानी साहब चीफ जस्टिस, वो 83 हेयरिंग्स उसकी हुई। उस 83 हेयरिंग्स के बाद उन्होंने कहा कोई ऐसी रिगिंग नहीं हुई जो ये फरमा रहे हैं। वो 35 पंचर वाले बाद में सियासी बयान निकले मेरी। और एक मिनट, ये वो नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं जिसको आप खुद एडमिट करते हैं। मैं पिंडी की बात, आप पिंडी के रहने वाले, जो काउंसलर हम नहीं बन सकते, हम जैसे, वो 8 दफा इस पार्लियामेंट का हिस्सा उसकी टिकट पे बने। तो मैं ओवरऑल, देखिए मैं बात किसी का नाम, मैं सारे लोगों की, मैं उसमें मैं खुद अपने 8 वाला तो कोई नहीं, 6, 7, 8 जो भी, शायद खाकान अब्बासी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सबकी बात, शायद साहब भी है। देखिए सबकी एग्जांपल है। मामला क्या है, देखिए वो इसमें तो कोई सर चले वो लीडर है, वो अब वो कोई कहे कि जी मैं नहीं मानता तो बना माने। किसी ने तुसी कड़ा मानना है? नहीं मैं देखिए, अगर मैंने आपके सामने, मैंने तो आपको इसलिए कहा ना कि कम से कम और किसी सीट का नहीं, मियां साहब की सीट का कर। मैं तो आप तो कहते हैं कि नहीं जी, अगर कहीं हाई कोर्ट का जज है
ट्रिब्यूनल में, हमने इसकी जगह रिटायर्ड जज लगाना, ये हमारे हल्के नहीं खोल सकता। और उस पर आप फंसे हुए भी हैं, मतलब ये खैर चले, पाकिस्तान ऐसे ही चलता है, कोई गाली आगे चलिए।